सारा सपा का जो गुंडई राज था, उनके पिताजी रहे, अखिलेश जी रहे, रात में महिलाएं बहनें हमारी 6 बजे के बाद निकलती नहीं थी। कहीं फिरौती हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, कोई अपराधी दिख रहा है यहाँ पे, सारे छोड़ करके भाग चुके हैं योगी जी के डर से। बड़ा नेता हमारे पास है केशव प्रसाद मौर्य जी। सारे मौर्य कुशवाहा समाज केशव जी को मानता है, इनको नहीं मान रहा है। आप जा करके मौर्य जी दावा कर रहे हैं कि पूरा दावा करेंगे, उनकी मिथ्या टूटेगी ना कि जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार बनती है। इस बार उनको पता चल जाएगा 10 तारीख को, जिस दिन गणना होगी। नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, साथ ही साथ 4 अन्य राज्यों में, यानी कि कुल मिलाकर के देश में इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव है। लेकिन जिस प्रदेश के चुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 5 साल काम करने के बाद फिर एक बार उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव आया है और सरकार दावा कर रही है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा कर रही है, उनके नेता कर रहे हैं कि इस बार 300 के पार। वहीं विपक्ष के नेता वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा साहब। तमाम दावों और दिखावों के बीच में उत्तर प्रदेश में जो सियासत की गर्मी है, या यूं कहें कि जो मौसम की ठंडी है और सियासत की गर्मी है, उसका मर्म ये है कि चर्बी और गर्मी उतारने की बात चल रही, राजनीति यहां तक पहुंच चुकी है। बहरहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है, कुशीनगर विधानसभा में है, 333 नंबर की ये विधानसभा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीएन पाठक जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, या यूं कहें इस जिले में, गोरखपुर मंडल में। तो देर न करते हुए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के दावे हो रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है और प्रत्याशी बनाए जाने पर हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो दावे किए जा रहे हैं, इस बार भाजपा फिर 300 के पार, विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है कि नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इन सबके बीच आपका क्या कहना है? देखिए, जो 300 पार तो है इस बार, 300 पार है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का है कि सबका साथ सबका विकास का थीम को लेकर के पार्टी चलती है और आप लोग भी लगातार चल ही रहे हैं यहाँ से, तो ऐसा है 300 से ऊपर ही जाएगा। 300 से ऊपर जाएगा। और तमाम जो सरकार दावा कर रही कामकाज का, उसको लेकर के क्या असर है? विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, सर काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवाबाजी हो रही है, मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि बहुत काम किया है। अभी हम तो गांव को भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स है? जो हमको भी कोई नहीं जानती हैं, महिला माताएं बहनें जो नहीं जानती हैं, वो कहती हैं कि इस बार मोदी जी, योगी जी, मोदी योगी जी। यानी प्रत्याशी का मतलब नहीं रह गया, योगी जी मोदी जी। नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल रिमोट है, जो बुढ़िया माँ है, वो करेंगे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, वहाँ योगी तक है। जी। तो क्या ये सब देखने के बाद लगी रहे 300 पार करेंगे हम लोग। क्या रिस्पांस है अन्य क्षेत्रों में जहाँ पे आप दौरा कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। वो लोग चाह ही रहे हैं कि फिर भाजपा की सरकार बने, योगी जी और मोदी जी की सरकार बने। और एक महत्वपूर्ण सवाल सर, यहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भाजपा में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में गए बसपा छोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री तक बनाया। उसके बाद तमाम आरोप लगा करके पार्टी से अलग हो गए, फिर यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं इसी जिले से। तो कितना मायने रखता है या कितना फर्क पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से? कोई मायने नहीं। उनसे बड़ा नेता हमारे पास है केशव प्रसाद मौर्य जी। सारे मौर्य कुशवाहा समाज केशव जी को मानता है, इनको नहीं मान रहा है। आप जा करके मौर्य जी दावा कर रहे हैं कि पूरा दावा करेंगे, उनकी मिथ्या टूटेगी ना कि जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार बनती है। इस बार उनको पता चल जाएगा 10 तारीख को, जिस दिन गणना होगी। तो यहाँ पे जितनी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी, उन सीटों में से जिले की जितनी भी सीटें, कितनी जीतने जा रही है? हम सभी जीतेंगे, 7 सीट जीतने जा रहे हैं। 7 सीट जीतने जी जा जी रहे हैं। बिल्कुल। योगी जी भी गोरखपुर शहर से लड़ रहे हैं, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा मंडल के अंदर? बहुत फर्क पड़ता है, पूरे पूर्वांचल में उनका है। इधर पिछले बार जितनी हमको सीटें मिलेंगी, उससे हमको 5 सीटें और अधिक मिलने जा रही हैं। और अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। क्या कहेंगे सर, मतलब जिस तरह से राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, पक्ष और विपक्ष तमाम नेता इधर उधर गए, उससे पार्टी की सेहत पे कितना फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले चुनाव में देखे होंगे कि सपा बसपा मिलकर लड़े, तब क्या पोजीशन थी। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। सारा सपा का जो गुंडई राज था, उनके पिताजी रहे, अखिलेश जी रहे, रात में महिलाएं बहनें हमारी 6 बजे के बाद निकलती नहीं थी। कहीं फिरौती हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, कोई अपराधी दिख रहा है यहाँ पे, सारे छोड़ करके भाग चुके हैं योगी जी के डर से। भाग चुके हैं? हाँ, भाग चुके हैं। लेकिन आरोप फिर भी लगते रहे सर कि काम है, वो तो करेंगे ही। विपक्ष का काम आरोप लगाना, ऐसा नहीं है। ऐसा तो सर मैं चाहता हूँ हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी विधानसभा के जनता को क्या कहेंगे कि विकास के जो काम हुए हैं उसको क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, योगी जी की सरकार पुनः बने और जो अधूरे काम रुक गए हैं वो सारे पूरे होंगे।
अधूरे सारे काम पूरे होंगे। हाँ, सब पूरे होंगे। 333 की विधानसभा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट रही है 17 से 22 तक। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या कमियां हैं सर इस विधानसभा में भी क्या आपके पास ऐसी मतलब आपकी नज़र में क्या है कि अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो प्राथमिकता के आधार पे उन कमियों को दूर करेंगे ताकि जनता को लाभ? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरी प्रयास ये रहेगा कि ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको बताऊं मैं कि ये 15 जिले यहाँ पे हैं जो गल्फ कंट्रीज है, जो गल्फ कंट्री है, वहाँ हमारे वहाँ के जाके मजदूर काम करते हैं, नौजवान जाके वहाँ काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रहेगा कि गल्फ कंट्री से कनेक्टिविटी हो जाए, विमान की परिचालन चालू हो जाए। लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाके उनको पकड़ना पड़ता है। दूसरा है कि अपना बौद्ध सर्किट है, अगर ये कोविड का इम्पैक्ट नहीं हुआ होता तो हमारा चालू हो गया होता, आपका थाईलैंड से स्टार्ट हो गया था, श्रीलंका से स्टार्ट हो रहा था, इवन हाँ, और बहुत उसके वजह से बहुत रोजगार यहाँ सृजित होंगे। होटल टूरिज्म बढ़ेगा, टैक्सी का टूरिज्म बढ़ेगा, लोग यहाँ रुकेंगे। तो है सब चीज़ें हैं। फिर अपना एजुकेशन का है, हेल्थ सेक्टर है, इस पे सब प्लानिंग है, हम लोग काम करेंगे। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रत्याशी हैं 333 के पीएन पाठक जी। उन्होंने दावा किया है कि इस बार फिर हम लोग 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके सत्ता में आएंगे। चलते कहीं और किसी और नेता से बात करते हैं, जनप्रतिनिधि से बात करते हैं और देखते हैं कि जनता के लिए उनके मन में क्या है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।